अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बच्चों? एकदम फिट फाट है? गुड हो गया बच्चों। बच्चों आप लोग जानते हैं कि आजकल पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, हर चीज बंद हुई पड़ी है, कोई भी चीज नहीं खुली। पूरे मुल्क में बच्चों एक ही चीज चल रही है, वो है कोरोना। कोरोना हम टीवी ऑन करते हैं तो कोरोना चल रहा होता है, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो यही बातें हो रही होती हैं, बताओ यार कितने केस हो गए, कब तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। इवन बच्चों हमारे ड्राइंग रूम्स में भी कोरोना ही डिस्कस हो रहा है। बच्चों इतना किसी चीज को अगर डिस्कस किया जाए तो वो चीज जरूर आपके असाब पे हावी हो जाती है, आपके जहन पे सवार हो जाती है। बच्चों इस सारी सूरत हाल में आप लोगों ने क्या किया हुआ है, कोरोना को जहन पे सवार कर लिया हुआ है, ठीक है। और लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट्स आजकल घर में है उनसे तो उनकी माएँ इतना ज्यादा काम करवा रही है कि वो कानों को हाथ लगाने पे आ गई है। गर्ल स्टूडेंट से तो दिन दनादन काम करवाए जा रहे हैं और यही हाल कुछ बॉयज का है। बॉयज के साथ तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो रहा है, उनको तो अब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, घर में एक किस्म के कैद होके रह गए हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि आप हर तरफ से अभी बचे हुए फंसे हुए हैं बच्चों आप लोग, और इस सारी सूरत हाल में बच्चों आप लोग परेशान भी होंगे, ये मैं जानता हूँ। अभी तो बच्चों आपको हर तरफ अनार की सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है। आपको स्टडीज की टेंशन होगी, आपने पेपर देने हैं, और हाँ पेपर ये जहन से निकाल दें कि पेपर नहीं होंगे और आप लोग ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे पेपर दिए बगैर। बच्चों मेरी एक बात सुन लो गौर से, ऐसा हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर ना हो, आप ऐसे ही प्रमोट हो जाएं। लेकिन बच्चों सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो स्टूडेंट जो अभी तक फूज पैराडाइज में है कि कुछ ऐसा हो जाएगा और ऐसे ही हम आगे प्रमोट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रियल लाइफ में वापस आ जाएं। अच्छा बच्चों, तो बात हो रही थी कि आपको स्टडीज की टेंशन है, पेपर देने हैं, क्लासेस बंद हो चुकी हैं, टेस्ट सेशन का सिलसिला रुक चुका है, यानी कि योर स्टडीज आर टोटल मेस अप नाउअडेज। अच्छा इस सारी सूरत हाल में बच्चों जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान होंगे मेरे ख्याल से वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में जाना है, एंट्री देना है एंड ऑल एंड ऑल। अच्छा बच्चों पहली बात तो ये है कि इस सारी सूरत हाल में आपने पैनिक नहीं करना, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बच्चों होता क्या है कि जब इंसान पैनिक कर जाता है, घबरा जाता है, तो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा फन्ने खा क्यों ना हो, उसकी कितनी ही अच्छी तैयारी क्यों ना हो बच्चों, वो बंदा गलती कर जाता है, वो बंदा घबरा के गलती कर जाता है, ठीक है। मैंने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देखी हैं। अच्छा बच्चों मैं जानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि लाइफ इस वक्त मुश्किल हुई है, हालात काफी मुश्किल हैं, लाइफ टफ है, लेकिन बच्चों वो आपने कहावत सुनी होगी, ठीक है, वो आपने जुमला एक सेंटेंस सुना होगा, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है तो जो इंसान सख्त जान होता है, जब आगे बढ़ना बहुत ही सख्त हो जाता है तो सख्त जान इंसान आगे बढ़ जाता है, जो कमजोर होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो अपने आप को कमजोर शो नहीं करना, ठीक है। हालात मुश्किल है तो क्या हुआ बच्चों, ऐसे बल्कि इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात लाइफ में इंसान को फेस करना पड़ते हैं, तो क्या इंसान उनके सामने घुटने टेक दे, उनसे हार मान जाए? नहीं बच्चों, इंसान की अशरफुल मखलूकात की फितरत नहीं हो सकती कि वो छोटी छोटी मुश्किलात से घबरा कर उसके सामने घुटने टेक दे। ठीक हो गया बच्चों, तो पहली बात तो ये घबराना नहीं है, ठीक है। आसान हालात में तो बच्चों हर कोई कामयाब हो जाता है, ठीक है। इसी पेपर की एग्जांपल ले लें, पेपर में कोई बच्चों आसान क्वेश्चन आ जाए, सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। पता कहाँ से चलता है? पता चलता है बच्चों मुश्किल सवाल से कि इंसान कितने पानी में है। हालात का भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बच्चों कि अगर हालात मुश्किल हो, उन मुश्किल हालात से पता चलता है कि इंसान कितना पानी में है। मुश्किल हालात में बच्चों जो गिव अप नहीं करता वो हमेशा ऊपर से ऊपर जाता है, ठीक है। हालात मुश्किल अगर होते जाएं, मुश्किल क्या, मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जाएं बच्चों, आपने क्या करना है, अपनी मेहनत को भी उससे ही ज्यादा करते जाना है, ठीक है। वो शेर बच्चों आपने सुना होगा, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाए उतनी ही ज्यादा बच्चों आपने मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो अगर बच्चों आप ये ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई भी मुश्किल हालात आ जाए, कितनी ही बड़ी टेंशन क्यों ना आ जाए, आप उसमें से जरूर सुरखुर होकर निकलेंगे, ठीक है, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे। अच्छा बच्चों अब सवाल पैदा होता है कि आगे करना क्या है, किस तरह अपना टाइम टेबल सेट करना है, पढ़ाई का आगे सारी सूरत हाल में हम फोकस भी रहें, पढ़ाई को वक्त प्रॉपर वक्त देते रहें, ठीक है। कैसे अपने आप को खुद हर वक्त मोटिवेटेड रखना है कि आप मेहनत करते रहें बच्चों। इसके लिए भी इस सिलसिले में हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा टाइम टेबल एक्सप्लेन किया जाएगा
कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा कुछ एग्जांपल्स के जरिए से इंशाल्लाह। तो वो भी वीडियो बच्चों आपने जरूर देखनी है। आज हम ज्यादातर बात करेंगे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पे जिन्होंने अभी एंटी टेस्ट देना है। हम ये बात करेंगे कि बच्चों आपने कैसे एंटी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, किन किन यूनिवर्सिटीज की आपके पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी करना चाहूंगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस साल एंटी टेस्ट दें। होता क्या है बच्चों, एंटी टेस्ट का बड़ा ही प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे। तो पहली बार अगर आप सेकेंड ईयर के बाद जाके एंटी टेस्ट देंगे तो प्रेशर की वजह से हो सकता है आप गलती कर जाए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में ही एंटी टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो एक क्या होगा, इससे आपको आपका ये जो प्रेशर एंटी टेस्ट का, स्केल जो होगा एंटी टेस्ट का, वो खत्म हो जाएगा और आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि एंटी टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। आपको अपनी फर्स्ट ईयर की, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर की तैयारी का तो इल्म हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की तैयारी किस हद तक हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो इंशाल्लाह बच्चों आपके लिए बड़ी ही काम की होगी। हम तमाम ऑप्शंस को देखेंगे, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये बच्चों कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ये जो आपका टाइम है बच्चों, ये आपका लाइफ डिफाइनिंग टाइम है। ठीक है, इस टाइम से डिसाइड होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर उससे डिसाइड होगा कि आगे आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। ठीक है, और ये जो बच्चों आपका टाइम है इसको जाया नहीं करना, इसको बड़े अच्छे तरीके से बच्चों आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंटी टेस्ट के जरिए से बहुत कुछ इंसान को सीखने को मिलता है जो कि आगे उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में, आगे जो फर्दर स्टडीज होती हैं यूनिवर्सिटी की, उसमें भी बड़ा बच्चों काम आता है। ठीक है बच्चों, मैंने बड़े ही स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो एफएससी में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एंटी टेस्ट में जब आते हैं तो थोड़े बहुत सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो एफएससी में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको पता है कि एंटी टेस्ट बहुत जरूरी होता है। एंटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आगे की लाइफ ऑब्वियसली इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ही होती जाएगी। तो ये एंटी टेस्ट को बच्चों हल्का नहीं लेना। मैं मानता हूँ मुश्किलात हैं, लेकिन हम हैं ना, हम आपको गाइड करेंगे बच्चों, एक एक सिचुएशन आपके सामने क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, किस तरह आपने पैनिक नहीं करना, किस तरह मोटिवेट होना है, हम आपको गाइड करेंगे। तो हालात से कभी नहीं घबराना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा बड़ा ही मजे का होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बड़े आपके जहन के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, पहली बात तो ये मैं जो आपसे करना चाहता हूँ, ये जो आपका टाइम है पोस्ट एफएससी और प्री यूनिवर्सिटी टाइम, एफएससी के बाद वाला और यूनिवर्सिटी से पहले वाला जो टाइम होता है, ये बच्चों के लिए बड़ा ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है। मैं जानता हूँ, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ बच्चों। सैकड़ों सवाल होते हैं बच्चों के कि किस यूनिवर्सिटी में जाया जाए, कौन सा प्रोफेशन चूज किया जाए। ठीक है, कैरियर काउंसलिंग का नहीं पता होता उनको, किस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होगा। कुछ बच्चे तो इस हद तक भी परेशान होते हैं कि उनका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, इस हद तक परेशान होते हैं। तो बच्चों इन तमाम सिचुएशंस को हम समझते हैं, आपकी हम खुद इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। ठीक है, तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों आप इस जहन से ये निकाल दें, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकेंगे। बच्चों आज हम इतने ऑप्शंस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, आगे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों हमने देखना क्या क्या है, थोड़ी सी स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखना है कि बच्चों अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हैं, आपके पास बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आपने यूनिवर्सिटी को चूज करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। फिर आपके पास यूनिवर्सिटीज तो बेशुमार है, उसमें से फर्स्ट चॉइस आपकी कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, उसको भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम देखेंगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और इवन अगर आपको बिजनेस पसंद है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बैंकर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी देखेंगे बच्चों हमारे पास लातादाद ऑप्शंस हैं। और जनरल कैटेगरी में आर्ट्स में जाना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी में कुछ पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी बच्चों आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शंस नहीं खत्म होंगे इंशाल्लाह। आपने बस ये होता है कि
बात बात ऐसे होता है बच्चों, इतने ज्यादा ऑप्शंस तो होते हैं लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन से ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। तो ना पता होने की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से बच्चों वो अप्लाई ही नहीं कर पाते उन यूनिवर्सिटीज में। तो इससे होता क्या है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज उनकी जो चॉइस लिस्ट है, उनके जो ऑप्शनल लिस्ट होती है उससे बाहर हो जाती है। तो हमने आपके साथ ऐसा नहीं होने देना, इंशाल्लाह एक एक चॉइस आपको बताएंगे कि क्या क्या आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इन सारी सिचुएशन में मैंने इंजीनियरिंग वालों को भी बताया, बिजनेस वालों को भी बताया, मैंने जनरल कैटेगरी वालों को भी बताया, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वालों को भी बताया। तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं उनके जहन में सवाल आ रहा होगा कि शायद सर हमें भूल गए हैं। तो नहीं बच्चों, मैं आपको भूला नहीं। आप मेडिकल के स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे बड़े चहेते स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए बच्चों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एमबीबीएस एमडी कैट को कैसे कैटर करना है, आप लोगों ने कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, और एमबीबीएस के अलावा मेडिकल की कौन कौन सी फील्ड्स हैं आपके पास, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से इदारे आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें बच्चों आपको एक्सप्लेन की जाएंगी उस वीडियो में, ठीक है। आपने वो वीडियो भी जरूर देखनी है, ठीक है। और इस वीडियो को भी आप जरूर देखें, इससे कुछ ना कुछ आपको हासिल जरूर होगा सीखने को, ठीक हो गया। तो आपने घबराना नहीं है मेडिकल के स्टूडेंट्स, आपके लिए इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो आए बच्चों, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से कि इसमें आज के लेक्चर में हमने सीखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों जो मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है विच यूनिवर्सिटी टू चूज, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज की जाए। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, उनमें से किस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए, सबसे पहला टारगेट रखा जाए। तो बच्चों किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हुए जो टारगेट आपका होना चाहिए उसके लिए मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूला को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये समझने में, ठीक है, चूज करने में आसानी होगी, ठीक है। वो फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है FFSM, FFSM, ठीक है। ये अपनी तरफ से मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। F मींस बच्चों फैकल्टी, F मींस फाइनेंसेस, S मींस स्टूडेंट लाइफ, M मीन मार्केट वैल्यू, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी को बच्चों चूज करते हुए आपने इन चार चीजों का ख्याल रखना है, चार चीजों को गौर से देखना है। पहली चीज फैकल्टी, कि उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी क्या है। फैकल्टी से मुराद उस यूनिवर्सिटी के टीचर्स कैसे हैं, कितने अच्छे टीचर्स हैं, उस यूनिवर्सिटी के पास कितने पीएचडी टीचर्स हैं, कितने एमफिल टीचर्स हैं, कितने फॉरेन एजुकेटेड टीचर हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पीएचडीज लेके आए हैं, कितने टीचर्स ऐसे हैं जो अपने ही मुल्क से पीएचडी जिन्होंने हासिल की है। मतलब इन तमाम चीजों में स्टूडेंट्स को नॉलेज देने में सबसे अहम किरदार तो फैकल्टी का ही होता है। तो पहली चॉइस तो हमारी यही चॉइस करते वक्त यही हमने देखना हमें चाहिए कि फैकल्टी कैसी है किसी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद बच्चों एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फेस करना पड़ती है, हमारे मतलब हम जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम जरूर कभी ना कभी आती है, फाइनेंसिस का मसला आता है कि अब हमें मतलब बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमें देखना पड़ता है फाइनेंसिस का कि यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कितनी एक्सपेंसेस आने वाले हैं, ये चीज भी हमें देखना पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्टूडेंट लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट लाइफ भी, कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हैं तो देखें वहां की स्टूडेंट लाइफ क्या है। स्टूडेंट लाइफ का मतलब है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अलावा भी आपको ग्रूम करती है या नहीं करती। यूनिवर्सिटी में रह के 4 साल गुजार के आप के अंदर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट भी आ सकती है या नहीं आ सकती, आपको कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आपके इंटरपर्सनल स्किल भी यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है या नहीं सिखाती, दूसरों से बात करने का तरीका भी सिखाती है या नहीं सिखाती, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं यूनिवर्सिटी में रह के या नहीं होते, आप में लीडरशिप क्वालिटीज यूनिवर्सिटी की वजह से पैदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इन तमाम चीजों को बच्चों आपने जरूर देखना है किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करते हुए, स्टूडेंट लाइफ कैसी है वहां पे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास मेरे ख्याल से जो आ जाती है फैकल्टी के बाद वो है मार्केट वैल्यू। किसी यूनिवर्सिटी की मार्केट वैल्यू क्या है। बच्चों आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हम सब ने क्या करना होता है, हमने डिग्री अपनी लेके मार्केट में जाना होता है जॉब तलाश करने के लिए, ठीक है। मार्केट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की मार्केट वैल्यू अच्छी है तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देके आपको जरूर चूज कर देगा, ठीक है।
कि मार्केट वैल्यू आपकी यूनिवर्सिटी की अच्छी होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी होती हैं, मतलब उनकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है कि उन यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट ऑफिसेज होते हैं बच्चों, उनके इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। फाइनल ईयर में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो तभी इंडस्ट्रीज को बुलाती हैं, मतलब वो यूनिवर्सिटीज, जिससे वो इंडस्ट्रीज उन यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पास आउट होने से पहले ही जॉब्स ऑफर करके चली जाती हैं। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू किसी यूनिवर्सिटीज की बहुत ही बच्चों एक अहम रोल प्ले करती है। इस चीज को भी आपने लाजमी देखना है कि मार्केट वैल्यू कैसी है एक यूनिवर्सिटी की। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनको आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है कि ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि इनमें अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपने मुड़ के नहीं देखना, किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी में कुछ करना चाहते हैं, या अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। अब बच्चों जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, उसकी गारंटी तो आपको कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में, क्योंकि फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनके स्टूडेंट्स कभी मार नहीं खाते, वो जरूर अपनी जिंदगी में आगे से आगे जाते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी जो है उनके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सक्सेस, जो हाई सक्सेस अचीव करने का जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस की बेस पे और ओवरऑल उनकी फैकल्टी, उनकी मार्केट वैल्यू को देखते हुए बच्चों हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का, कामयाब होने का आपकी जिंदगी में चांस, आपकी जिंदगी में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई होती है दूसरी यूनिवर्सिटीज की निस्बत। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हाँ, या इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे तो आप लाजमी तौर पे सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ठीक है, लेकिन जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं बच्चों, वो इन यूनिवर्सिटीज में ही है। ये यूनिवर्सिटीज में बच्चों अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपने किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ देखना ही नहीं है। ठीक हो गया। इनमें कौन कौन सी बच्चों इंजीनियरिंग की फील्ड्स की भी हैं। प्यास है बच्चों, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। नस्ट है बच्चों, यूईटी है, जीटी है, आईएसटी है। फास्ट है बच्चों कंप्यूटर की फील्ड में, पीयूसीआईटी है, कॉन्सेप्ट्स है। जनरल कैटेगरी में हमारे पास कायदे-ए-आज़म है, पीयू है। लम्स है बच्चों हमारे पास बिजनेस की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में। इसमें आईबीए भी आ सकती है बच्चों बिजनेस की फील्ड में। तो बच्चों इन यूनिवर्सिटीज को आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, इनको सबसे पहले टारगेट करना है, अपना मतलब एम बनाना है कि इन यूनिवर्सिटीज में, इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में लाजमी तौर पे जाना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। उसके बाद अगर हम देखते हैं बच्चों, अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चों इंजीनियरिंग की एक तो बात याद रखिए कि बेशुमार लातादार यूनिवर्सिटीज आपके पास अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग की। उनमें से मैंने उनको जो करीम है ना इंजीनियरिंग की फील्ड की, मैंने अलग किया है दूसरों से, उनके नाम भी मैं आपको एंड पे बता दूंगा। ठीक है, वो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले ऑप्शंस इंजीनियरिंग में आपके पास यही होने चाहिए। ठीक हो गया बच्चों इनमें इंजीनियरिंग में सबसे पहले मैंने रखा है प्यास को। अच्छा, इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, उनके जहन में इंजीनियरिंग का एक ही इंस्टीट्यूट होता है उनके ख्याल से कि यूईटी ही है सब कुछ, यूईटी में जाना है। ठीक है, पहला रोमांस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का यूईटी ही होता है, क्योंकि शुरू से बचपन से सुनते आते हैं लाहौर के, पर्टिकुलरली जो लाहौर के रेजिडेंट्स होते हैं, पास यूनिवर्सिटी है, यूईटी है, तो वो समझते हैं कि सिर्फ यूईटी ही इंजीनियरिंग करवाती है, इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग करवाती ही नहीं यूनिवर्सिटी। तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। यूईटी के अलावा और भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इंजीनियरिंग करवाती हैं। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसी हद तक उनका यूईटी से भी आगे है, क्योंकि वो रैंकिंग में यूईटी से भी आगे हैं। ठीक है, उनमें से बच्चों देखें, मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं आपके पास बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यास की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस। बच्चों इस्लामाबाद में वाक़ है ये यूनिवर्सिटी। आपने बच्चों एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नाम तो सुना ही होगा। ये वो कमीशन है, ये वो इदारा है जो पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब की, पाकिस्तान के जो एटॉमिक एनर्जी की पूरी सारी चीजों को ओवरवॉच करता है। वो इदारा जो है बच्चों वो प्यास को चलाता है। बड़ी बच्चों जबरदस्त यूनिवर्सिटी है।
फैकल्टी इसकी बड़ी ही मतलब अच्छी है, बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट पाकिस्तान के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि अगर आप यहाँ से पढ़ के आके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपको वो भी फैसिलिटी देती है। मार्केट वैल्यू बच्चों इसकी बहुत अच्छी है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो जब एम्प्लॉयर सुनता है कि आप प्यार से पढ़े हैं तो एकदम उसकी आंखें खुल जाती है कि बच्चा जरूर कोई काबिल बच्चा होगा, ठीक है। तो बच्चों प्याज सेमी गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद में वाक़या है, ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अच्छा प्याज के बाद बच्चों आपके पास जो ऑप्शन है वो नस्ट का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों ये जो यूनिवर्सिटीज के मैं नाम लिख रहा हूँ ये ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों। आप इस बात को समझें, जब एशियन रैंकिंग हुई है यूनिवर्सिटीज की तो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में इनके नाम थे, ठीक है। 106 105 पूरी एशिया की यूनिवर्सिटीज में प्याज 106 नंबर पे आई थी, ठीक है। तो बच्चों ये बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप इनसे पढ़ते हैं तो खुद हिसाब लगाएं कि इतनी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कितना ऊपर जा सकते हैं। नस्ट का नाम बड़ा ही प्रेस्टिजियस बच्चों ये आपके पास यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों ये भी इस्लामाबाद में ही वाक़या है, सेमी गवर्नमेंट है बच्चों, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग इसमें बड़ी ही अच्छी होती है, ठीक है। और बच्चों ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो आपको एडमिशन के लिए 3 चांस देती है, 3 दफा ये अपना एंट्री टेस्ट लेती है, NET 1 NET 2 NET 3। NET 1 लेती है ये, NET 2 और NET 3। 3 बच्चों आपको ये चांस देती है यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन सिक्योर करने के लिए। अब ये NET 1 2 3 ये क्या चीजें बच्चों, इसके लिए हमने अलग से वीडियो देखनी है, ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बड़ी बच्चों टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी इस यूनिवर्सिटी को रन करती है, इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। बच्चों इस यूनिवर्सिटी की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलो, इसके 3 कैंपसेस हैं। एक इस्लामाबाद में है जिसको H12 कैंपस बोलते हैं, ठीक है, H12 कैंपस बोलते हैं बच्चों। एक इसका रावलपिंडी में कैंपस है जिसको EME कैंपस बोलते हैं। और बच्चों एक इसका कैंपस उधर है KPK में है जिसको रिसालपुर कैंपस बोलते हैं। बच्चों इसके 2 कैंपसेस की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर EME कैंपस से पढ़ते हैं आप, नस्ट के EME कैंपस से, तो वहां पे आर्मी के जो कैडेट्स होते हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं। अगर नस्ट के बच्चों आप रिसालपुर कैंपस से पढ़ते हैं तो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं। तो हिसाब लगाएं अगर आप उनके साथ पढ़ रहे होंगे तो आपकी कितनी अच्छी ग्रूमिंग होगी। और अगर आप ये यूनिवर्सिटी के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी को या एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन, कितना गोल्डन चांस होगा अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस माहौल से पहले ही वाकिफ होंगे आर्मी के और एयरफोर्स के तो आपको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी बच्चों आपने ध्यान में रखना है। GK गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के बच्चों फॉर्मर सदर थे, प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई। बड़ी ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है बच्चों, मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में बच्चों का ख्वाब होता है हमने GK में जाना है, ठीक है। मार्केट वैल्यू बच्चों इसकी बहुत ही बेहतरीन है, स्टडी लेवल बहुत ही अच्छा है इसका, फैकल्टी बहुत अच्छी है, ग्रूमिंग इंसान की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बच्चों ये KPK में वाक़या है, सवाबी में वाक़या है, GK एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद UIT, हर FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का जो ख्वाब होता है, एक रोमांस होता है, UIT यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है बच्चों हमारी, मतलब सबसे पहले जो बनी थी UIT बनी थी इंजीनियरिंग की फील्ड में, ठीक है। और किसी और यूनिवर्सिटी का नाम बच्चे को पता ना हो और हो या ना हो, UIT का नाम जरूर पता होता है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है बच्चों। मार्केट वैल्यू तो UIT के पढ़े हुए लोग ही आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में पूरे मुल्क में छाए हुए हैं, चला रहे हैं, क्योंकि सबसे पुरानी है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ आप UIT का बच्चा आपको लाजमी तौर पे मिलता है, ठीक है। तो वो अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के UIT से पढ़ के जॉब लेने जाते हैं तो जरूर आपको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ठीक। अच्छा बच्चों उसके बाद आ जाती है IST, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा कई बच्चों को तो इसका पता ही नहीं होता ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ वाक़या है, इसका नाम क्या है। कई बच्चों को तो इनका भी नहीं पता होता, प्याज नस GK वगैरह का भी नहीं पता। हाँ UIT का सबको पता होता है, ठीक है। कोई टीचर्स भी मतलब उनको इसके अलावा UIT के अलावा किसी और की तरफ इनकरेज ही नहीं करते कभी, ठीक है। तो बच्चों इनका भी आपको पता होना चाहिए, बड़ी ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है IST, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस का वर्ड यूज हो रहा है बच्चों। पाकिस्तान का जो इदारा स्पेस की तमाम चीजों को देख रहा होता है, पाकिस्तान की स्पेस की चीजों को देख रहा होता है, स्पार्क को, वो बच्चों इदारा इस यूनिवर्सिटी को चलाता है, ठीक है। तो अगर आप स्पेस
इसका स्पेस में जाने का इंटरेस्ट रखते हैं, फ्यूचर में आप कभी स्पेस में जाना चाहते हैं, आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि कभी ना कभी आपका ख्वाब है कि आप नासा में काम करें, तो बच्चों आप आईएसटी से पढ़ें अगर, और उसके बाद आईएसटी का जो इदारा है स्पार्क उसमें काम करें, तो बच्चों आपका एक ख्वाब पूरा हो सकता है। इस्लामाबाद में वाक़ है बच्चों ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको भी आपने जरूर टारगेट करना है। उसके बाद बच्चों ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बच्चों आ जाती है फास्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। फास्ट बच्चों बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बड़ी अच्छी फैकल्टी है। इसका जो असल काम नाम है बच्चों वो तो कंप्यूटर की फील्ड में है, लेकिन ये इंजीनियरिंग के भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। दो बच्चों इसके कैंपसेस है, लाहौर में भी इसका कैंपस है, ठीक है, और इसका कैंपस इस्लामाबाद में भी है, तो दो ऑप्शंस आपके पास हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो बच्चों बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और कंप्यूटर की फील्ड में तो खास तौर पे हम इसको डिस्कस करेंगे, बड़ी ही मतलब जबरदस्त यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बच्चों आ जाती है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बच्चों, बड़ी ही अच्छी मतलब आपको इंजीनियरिंग की फील्ड वो देती है, ऑप्शंस देती है, बड़ी ही फास्टली, ठीक है, इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन जब से ये बनी है मतलब साल बाय साल इंप्रूव से इंप्रूव होती जा रही है। रिसर्च वर्क बच्चों इसका बहुत ही बेहतरीन है, इसको भी आपने जरूर टारगेट करना है। उसके बाद बच्चों आ जाती है जीसीयू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आपको काफी और ऑप्शंस के अलावा इंजीनियरिंग में भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसकी काफी अच्छी है, तो इसको भी आपने ऑप्शन में रखना है। एक फायदा इसका ये भी है कि लाहौर में वाक़ है, पास ही है आपके, तो आपको इतना मसला नहीं होगा। IIUI इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसका भी बच्चों को नहीं पता होता बच्चों, ये भी बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़या है, ठीक है, एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन हो सकती है इंजीनियरिंग की फील्ड में। ना सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड में, जनरल कैटेगरी में भी आपको बड़े ही ऑप्शन प्रोवाइड करती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ पढ़ना चाहते हैं बच्चों, आपको ये IIU बड़े ही ऑप्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद बच्चों पंजाब यूनिवर्सिटी, इसका तो हम सबको पता होता है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, जहां ये इतने आपको फील्ड्स में एडमिशन ऑफर करती है, वहां इंजीनियरिंग में भी बच्चों ये आपको एडमिशन ऑफर करती है। इसने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी स्टार्ट की है। केमिकल इंजीनियरिंग बड़ी बेहतरीन है पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी को आपने लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है। उसके बाद बच्चों है एयर यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद में बच्चों ये वाक़या है यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी करती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फैकल्टी इसकी बड़ी अच्छी है। बच्चों ये जो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की एयरफोर्स इस यूनिवर्सिटी को चलाती है, तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ें और उसके बाद आप एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो मेरे ख्याल से आपके इम्कानात बड़े ही रोशन होंगे, तो इसको भी बच्चों आपने ख्याल में रखना है। NFU नेशनल फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी, बच्चों नेशनल फर्टिलाइजर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाक़या है, बड़ी ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से के बारे में, और बल्कि इससे ये नीचे भी जो मैंने दो नाम लिखे हैं बच्चों, इनका इंडस्ट्री के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तीनों यूनिवर्सिटीज बच्चों चूंकि फैसलाबाद में वाक़या है, और आप जानते हैं कि फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री है, मैक्सिमम इंडस्ट्री पाकिस्तान के फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो बच्चों इस यूनिवर्सिटी को भी आपने अच्छे वो आपका बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके पास इंजीनियरिंग की फील्ड में। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ठीक है, बड़ी ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग भी आपको करवाती है बच्चों। इसका क्या नाम है, और बायो से रिलेटेड जब हम लेक्चर बनाएंगे तो उसमें भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दी हैं। उसके अलावा बच्चों इंडस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक है ही है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की जितनी भी बच्चों टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है सारी फैसलाबाद में वाक़या है, ये यूनिवर्सिटी भी फैसलाबाद में है, तो हिसाब लगाएं अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आपको जॉब कितनी इजीली मिल सकती है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कंप्यूटर की फील्ड में। बच्चों कंप्यूटर की फील्ड की अहमियत तो आपको पता ही है, दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग गए हैं आगे, बिल गेट्स की एग्जांपल ले लें, मार्क जकरबर्ग की एग्जांपल ले लें, स्टीव जॉब्स की एग्जांपल ले लें, आप जेफ बेजोस की एग्जांपल ले लें, जैक मा की एग्जांपल ले लें। इवन बच्चों अगर आप कम उम्र में आप अरबोपति बनना चाहते हैं तो उसका जो राज छुपा है बच्चों ये कंप्यूटर की फील्ड में ही राज छुपा है, ठीक है। आपका अगर एक आइडिया क्लिक कर जाए, आपकी एक एप्लीकेशन क्लिक कर जाए, जैसे फेसबुक क्लिक कर गई, व्हाट्सएप क्लिक कर गई, इंस्टाग्राम क्लिक कर गई, अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन क्लिक कर जाए तो आप दिनों में बच्चों आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो बड़ी ही फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, बच्चों का बड़ा ही रुझान है आजकल, बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो खुशी होती है कि बच्चे इस फील्ड में जा रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंजीनियरिंग के अलावा।
तो बच्चों इसमें आपके पास पाकिस्तान में बड़े ही बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। इंजीनियरिंग में हाँ, मैं एक बात बता दूं आपको बच्चों, इसके अलावा भी बड़े ऑप्शंस आपके पास हैं। प्राइवेटली आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया आपके पास ही है बच्चों, यूओएल भी आपको करवाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी कुछ इंजीनियरिंग की डिग्रीज ऑफर करती है, यूएमटी भी इंजीनियरिंग की कुछ डिग्रीज ऑफर करती है। प्राइवेट की कैटेगरी में बच्चों वो आ जाती है, लाहौर कैरिसन यूनिवर्सिटी है, वो आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ डिग्रीज करती हैं बच्चों, ऑफर करती हैं। लेकिन बच्चों आपने पहले इन्हीं को टारगेट करना है, जैसे माजू का नाम बता दो, कस्ट यूनिवर्सिटी बता दो, बेशुमार है बच्चों, लेकिन आपने इनको पहला टारगेट रखना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो फिर बाद में इनको देखना है, ठीक है। तो बच्चों कंप्यूटर की बात कर रहे थे, कंप्यूटर में बच्चों आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बच्चों PUCIT बच्चों का ख्वाब होता है, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ख्वाब होता है हमने PUCIT जाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ही बच्चों ये एक सब कैंपस है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन। इसका मतलब एक एडिशन, इसका एक जो फायदा है, बेनिफिट है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं आते और सिखाया बहुत कुछ जाता है आपको। PUCIT के जो बच्चे हैं वो अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब मतलब आगे बड़े से बड़े काम कर रहे होते हैं और बड़ा कुछ मतलब इसके काबिल स्टूडेंट्स जो PUCIT से जो कंप्यूटर पढ़ के निकलता है मेरे ख्याल से बड़ा ही काबिल स्टूडेंट होता है। उसके बाद बच्चों फास्ट कंप्यूटर की फील्ड में अगर आप कहना मुझसे पूछना चाहिए ना, कंप्यूटर की फील्ड का माइक्रोसॉफ्ट कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत आगे है, या कंप्यूटर की फील्ड का एक जिन कौन है, ठीक है, अजदहा कौन है, तो बच्चों वो फास्ट है। इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है बच्चों कंप्यूटर की फील्ड में, बड़ी ही अच्छी फैकल्टी है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में फास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं बड़े पड़े हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस में फास्ट का जो नाम है, जब एम्प्लॉयर सुनता ही है फौरन बच्चे को हायर कर लेता है। तो बच्चों कंप्यूटर की फील्ड में फास्ट का मेरे ख्याल से कोई सानी नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इतनी मेहनत यहाँ पे करवाई जाती है कि बच्चे भी तंग आ जाते हैं। टीचर इतने कमिटेड होते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं कि टीचर मेहनत करवाते तंग नहीं आते, बच्चे तंग आ जाते हैं, इतनी मेहनत करवाई जाती है, ठीक है। तो आप, मुझे पता है कि आप सब लोग तो मेहनती स्टूडेंट हैं, मेहनत से कभी भागने वाले नहीं हैं, तो फास्ट आपके लिए बच्चों बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी आईटी में इसने अपना नाम बहुत ही कम टाइम में अपना नाम बहुत ऊपर लेके गई है। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी इसने बच्चों डुअल डिग्री प्रोग्राम भी स्टार्ट किए थे, बट दैट डिडंट वर्क आउट कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिनमें आप 4 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ते थे, 4 सेमेस्टर बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके, ठीक है, अब्रॉड जाके पढ़ रहे होते थे। डुअल डिग्री प्रोग्राम इसने स्टार्ट किए थे कॉन्सेप्ट्स ने, खैर वो भी उसने बंद कर दिए। तो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी बच्चों आईटी की फील्ड में बेहतरीन ऑप्शन है। आईटी में इसकी जो रिसर्च वर्क है बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद बच्चों ITU इंस्टीट्यूट ऑफ ITU इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अल्फा क्रीम टावर का बच्चों आपने नाम सुना होगा। अल्फा क्रीम टावर में बच्चों ये यूनिवर्सिटी वाक़या है, ठीक है, और इनफैक्ट अल्फा क्रीम को ही उन्होंने खराज तहसीन पेश करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी। बच्चों ये जो यूनिवर्सिटी है, आपने प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी। वो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी इतना बड़ा बच्चों प्रोजेक्ट है, एक ही वक्त पे आप बैठ के पूरी मतलब पंजाब में किसी भी शहर में कैमरास के जरिए से देख सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को बच्चों ये ITU ने ही बनाया था। इनके जो रेक्टर थे डॉक्टर उमर, आई गेस उनका नाम था, उन्होंने बच्चों ये प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। उन्होंने बच्चों इस यूनिवर्सिटी को बहुत ही कम टाइम में आईटी की दुनिया में इतना बेहतरीन नाम दे दिया है कि बच्चे आज कहते हैं कि हमने ITU में जाना है, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़नी है तो ITU से पढ़नी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में बड़ा नाम है बच्चों इस यूनिवर्सिटी का, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाँ, एक सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे ITU की लगती है वो इसकी फैकल्टी है। बेहतरीन फैकल्टी है बच्चों, PhD डॉक्टर से भरी पड़ी है और सारे मैक्सिमम अब्रॉड से पढ़ के आए हुए हैं, अब्रॉड से PhD लेके आए हुए हैं, तो बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा बच्चों, प्याज जहां आपको इंजीनियरिंग के कुछ फील्ड्स इंजीनियरिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ प्याज आपको कंप्यूटर, अगर आप CS करना चाहती हैं तो प्याज आपको वहां पे भी बच्चों ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो प्याज से अगर आप CS करना चाहते हैं तो प्याज को भी जरूर आप जहन में रखें, बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है प्याज। और आपको मैंने बताया भी कि इसमें से अगर आप प्याज से पढ़ते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है। आप अगर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बाद में जॉब करना चाहते हैं तो प्याज से पढ़ के आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट होता है वो देना होता है और आपको 2 साल पढ़ना होते हैं,
फिर वो 2 साल आपको पढ़ाते भी हैं, साथ साथ आपको पैसे भी देते हैं। उसके बाद नस्ट बच्चों, नस्ट भी कंप्यूटर की फील्ड में बहुत आगे है, ठीक है। नस्ट ने भी कंप्यूटर की फील्ड में बहुत अपना नाम पैदा किया है। नस्ट की सॉफ्टवेयर बेहतरीन है, सीएस बेहतरीन है, ठीक है। एक बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, इसके काफी ज्यादा जो अच्छे फीचर्स थे वो मैंने पहले भी आपको बता दिए। आर्मी इसको रन करती है, 3 कैंपसेस हैं बच्चों, तो इसको भी आपने कंप्यूटर की फील्ड में कभी बोलना नहीं है। जी की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट बच्चों, जैसा इसका नाम इंजीनियरिंग में है उतना ही बेहतरीन इसका नाम कंप्यूटर की फील्ड में भी है। कंप्यूटर में भी गुलाम इसहाक खान से बेहतर इसहाक खान से बेहतर शायद ही कोई हो, ठीक है। तो बच्चों इसको भी आपने ज़हन में रखना है कि कंप्यूटर का अगर आप करना चाहते हैं तो जीकी भी आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों जीसीयू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसका सीएस सॉफ्टवेयर बड़ा ही जबरदस्त है बच्चों। लाहौर में ही ये पास ही है आपके पास, मतलब लाहौर में ही वाक़या है। और अगर आप सीएस करना चाहते हैं तो बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन आपके पास जीसीयू भी है। जीसीयू के स्टूडेंट्स भी बहुत ही काबिल होते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा इंसान जिस फील्ड में कमा सकता है वो बिजनेस ही है। दुनिया में बड़े बड़े लोग जो बने हैं उन्होंने बिजनेस ही किया ना, चाहे अगर वो थे आईटी के थे, उन्होंने आईटी का अपना नॉलेज इस्तेमाल किया, लेकिन जो स्किल्स थे उनके पास वो बिजनेस के स्किल्स ही उन्होंने यूज करके आगे निकले ना। आजकल उबर जिसने बनाई थी उसका आइडिया था, बिजनेस आइडिया था, उसने उबर बना ली। करीम जिसने बनाई उसका एक आइडिया था, बिजनेस आइडिया, उसने करीम बना ली। जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही पैसा इस फील्ड में। बच्चों हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा हुआ है कि बाकी रिजल्ट के 99 जो हिस्से हैं वो बिजनेस में ही है, बाकी एक हिस्सा इंसान जॉब में तलाश करता फिरता है। तो बिजनेस की फील्ड आपकी मतलब आपको बहुत ही आगे लेके जा सकती है, और बड़े ही मतलब स्टूडेंट्स आजकल इस फील्ड को भी अहमियत दे रहे हैं। बिजनेस की फील्ड में बच्चों जो एक डिग्री आप सुनने को मिलती है आपको, वो बीबीए है। अब बीबीए करके आप बहुत से बड़े बड़े बिजनेस के आइडियाज आपके जहन में आएंगे, आप अपना बिजनेस एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस के अलावा बैंकर बनना चाहते हैं तो आप बीबीए के बाद एमबीए करके बहुत अच्छे बहुत बड़े बैंकर भी बन सकते हैं। तो बिजनेस की फील्ड में भी आप बहुत ही आगे एक्सेल कर सकते हैं। और इसमें बच्चों आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो उतने ही बेहतरीन हैं कि अगर आप बिजनेस क्या नाम है पढ़ना चाहते हैं और इन इदारों से अगर आप पढ़ लें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों आपको आगे जाने से रोक ले, आपको अपना कोई बड़ा बिजनेस आइडिया एस्टेब्लिश करने से रोक ले। बच्चों सबसे पहला इनमें नाम जो सुनने को आपको मिलता है वो लम्स है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है। अगर मैनेजमेंट साइंसेज की फील्ड में आपसे कोई पूछे कि लम्स से बड़ा कोई नाम है तो बिल्कुल नहीं है बच्चों लम्स से बड़ा नाम, ठीक है। लम्स से बड़ा हुआ जो बच्चा होता है, अगर मैंने नहीं देखा कि वो जिंदगी में कभी मार खा जाए। वो उसमें पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसके बहुत अच्छे होते हैं, उसके पास बड़े ही आइडियाज होते हैं, और वो किसी की नौकरी पे रिलाय नहीं करता, वो वहां से बिजनेस पढ़ता है बच्चों। बिजनेस करके अपना एक आइडिया जनरेट करता है, आइडिया को अमली तौर पे जामा पहना के अपना बिजनेस लगाता है। वो किसी से नौकरी मांगने नहीं जाता बल्कि अपना बिजनेस लगा के दूसरों को नौकरी देता है। तो बिजनेस का ये भी एक फायदा है बच्चों कि आप बिजनेस अगर करते हैं तो आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे, आप दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, दूसरों की घर चला सकते हैं। तो बिजनेस की फील्ड बच्चों बड़ी ही अहम फील्ड है। उसके बाद बच्चों आईबीए, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस की फील्ड में आईबीए से बड़ा नाम कोई नहीं है बच्चों। कराची में वाक़या है बच्चों ये आईबीए, ठीक है। आईबीए के जो बच्चे पढ़े होते हैं उनका तो स्वैग ही अलग होता है बच्चों। मतलब पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं बच्चों, आईबीए लम्स वगैरह से ही पढ़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पहली दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। पीयू लाहौर में ही वाक़या आपको पता है। पीयू बच्चों आपको बीबीए का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है, बड़ा ही इसका बेहतरीन बीबीए है, ठीक है। इसको भी आपने जब बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है बीबीए में, उन्होंने इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका एक फायदा ये है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसमें एक्सपेंसेस का भी इतना रोला नहीं होता। उसके बाद बच्चों यूएमडी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, लाहौर में वाक़या है। बीबीए में बच्चों बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मैनेजमेंट की, इसका नाम में ही मैनेजमेंट आता है, तो मैनेजमेंट साइंसेज में तो इसका सानी बहुत ही कम इसके सानी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की फील्ड में बच्चों एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन आपके पास यूएमटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसको भी आपने बीबीए वाले स्टूडेंट्स ने ज़हन में रखना है। एफसी बच्चों आपको बीबीए करवाती है, फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज, एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है।
एफसी का बच्चों एक फायदा तो ये है कि एफसी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एफसी आपको ड्यूरिंग स्टडी आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देती है कि आप बाहर जाके भी, अब्रॉड जाके भी पढ़ सकते हैं। कुछ अगर आप सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ आप बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको मेहनत करनी होती है, अपने स्किल्स उनको शो करवाने होते हैं कि हाँ आप काबिल बनते हैं, ये खुद आपको फिर बाहर भेजते हैं। तो एफसी को भी बच्चों आपने ज़हन में रखना है। एफसी में पढ़ के आप बड़ी आपकी ग्रोमिंग हो सकती है, बहुत आप जिंदगी में आगे जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसको मैंने हाईलाइट किया खास तौर पे LSE, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब लाहौर में इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आपके अपने शहर में है लेकिन आपको पता ही नहीं होता। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है बच्चों, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज में आके लेक्चर दे रहे होते हैं, ठीक है। और LSE का जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा गवर्नमेंट के किसी टॉप रैंक पे जरूर जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बच्चों, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े सेक्रेटरीज यहाँ से बड़े होते हैं बच्चों, लेकिन हमें पता ही नहीं होता इसका। इसको भी बीबीए के स्टूडेंट, जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने खास तौर पे इसको देखना है। उसके बाद बच्चों BNU, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, बीबीए में बेहतरीन ऑप्शन आपके पास हो सकता है। UOL, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये भी बच्चों आपको बिजनेस बीबीए की डिग्री ऑफर करती है, बड़ी अच्छी ऑप्शन है आपके पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद बच्चों यूईटी, यूईटी जब जहां आपको इंजीनियरिंग के इतने ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, उसके बाद बीबीए के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यूईटी भी बीबीए बच्चों करवाती है और इसका भी बीबीए बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद बच्चों UCP, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, बीबीए में बहुत बच्चों इसका नाम है बीबीए में, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स जो बीबीए के होते हैं UCP को भी प्रेफर करते हैं कि हम UCP से बीबीए करना चाहते हैं, इसका बीबीए भी अच्छा है। तो बीबीए में बच्चों ये आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा भी बच्चों आपके पास बेहतरीन और भी ऑप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे, लेकिन ये आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, जो बीबीए में इंटरेस्टेड हैं, ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुछ बच्चे सीए में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको सीए अच्छा लगता है। सीए का मैंने यहाँ पे अभी जिक्र नहीं किया, अलग से बच्चों हमने एक वीडियो बनानी है, उसमें सीए का भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, उसके बाद आर्ट्स एंड जनरल कैटेगरी। सपोज करें आप इंजीनियरिंग में नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, बिजनेस में भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ना चाहते हैं, टेक्सटाइल एंड डिजाइनिंग पढ़ना चाहते हैं, आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं, आप आर्ट्स में आप कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, आप ब्यूटिशियन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको स्केचिंग पसंद है बच्चों, या अगर आप बच्चों लॉ पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स की जनरल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें देखते हैं बच्चों हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चों आर्ट्स में सबसे पहला जो नाम NCA का, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ठीक है। जिन बच्चों को स्केचिंग बहुत पसंद है, वो ड्राइंग सीखना चाहते हैं, आर्ट सीखना चाहते हैं, आर्ट सीखना चाहते हैं, ठीक है, जिनको ड्रामेटिक्स पसंद है, एक्टिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है बच्चों, NCA तो एक इसकी मैं कह लूं एक हब है इस चीज का। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो ड्राइंग्स बनाते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर, पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स बच्चों NCA से ही पढ़े हुए हैं। तो NCA में अगर आप जाएं, एक तो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अच्छी होगी बच्चों, आप मैस कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हैं, आपकी एक तो पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अच्छी होगी और आपको दूसरा सीखने को बहुत मिलेगा। इसके अलावा बच्चों आप आगे जाएंगे ही जाएंगे, ये तो गारंटी है इस चीज की। NCA को बच्चों आपने देखना। उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, बच्चों ये इतना बड़ा नाम है कि अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान की जनरल यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में, इंजीनियरिंग की जनरल कैटेगरी की कैटेगरीज में जो यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, इस यूनिवर्सिटी से, और पढ़ाते भी हैं बच्चों। फिजिक्स अगर कोई बच्चा करना चाहता है, वो चाहता है मैं फिजिक्स में कोई बड़ा काम करूं, फिजिक्स में बहुत आगे जाऊं, बच्चों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। इसमें जाके तो आपकी सक्सेस गारंटी है। जनरल कैटेगरी में मैथ पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में भी आपको कुछ ऑप्शन देती है, और इकोनॉमिक्स में ऑप्शन देती है। आप लॉ पढ़ना चाहते हैं बच्चों, आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑप्शंस देती है, इसको लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है। इस्लामाबाद में वाक़ है बच्चों ये यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो बेहतरीन बेशुमार ऑप्शंस है बच्चों आपके पास। मैथ्स कम्युनिकेशन है आपके पास, मैथ, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, आपके पास BBIT, उसके बाद आपके पास मैथ्स कम्युनिकेशन, उसके बाद आपके पास जियोलॉजी, आपके पास सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज,
गिनवाने पे आते तो इतने ज्यादा बच्चों इसके डिपार्टमेंट्स हैं कि मतलब काफी ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं इसके। तो बच्चों इसको भी आपने, जो बच्चे आर्ट्स में जाना चाहते हैं, जनरल कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, तो इसमें भी जरूर अप्लाई करना है सबने। उसके बाद IIUI यानी कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बच्चों ये इंजीनियरिंग में भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जनरल कैटेगरी में बच्चों आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस है IIU की सूरत में। इस्लामाबाद में वाक़या है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसका भी बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चों ये भी बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आपको जनरल कैटेगरी में आपको बेहतरीन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस्लामाबाद में वाक़या बच्चों फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। वैसे तो इसका कैंपस लाहौर में भी है, कराची में भी है। उसके बाद PIFD, इसको खास तौर पे बच्चों मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। अब काफी स्टूडेंट्स को, खास तौर पे गर्ल्स को शौक होता है फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का, इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ने का, टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ने का, लेकिन उनको इस सारी फील्ड्स का जो हब है, इस सारी फील्ड्स का जो मतलब कह ले किंग है, उसका ही नहीं पता होता। वो है PIFD, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। अब आप सोच रहे होंगे शायद ये इस्लामाबाद में होगा, ये कराची में वाक़या होगा। नहीं बच्चों, ये आपके अपने शहर लाहौर में ही वाक़या है। लाहौर में इतना बड़ा बच्चों इदारा ये वाक़या है, लेकिन हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता। ये वो इदारा बच्चों, पाकिस्तान के जो टॉप जो हमारे फैशन डिजाइनर्स हैं, टेक्सटाइल डिजाइनर्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं बच्चों, और वो इसी इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं बच्चों। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फैशन डिजाइनिंग वगैरह में, उसमें जरूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद बच्चों UOG, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बच्चों। जनरल कैटेगरी में आपको बड़े ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इंजीनियरिंग में भी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इंजीनियरिंग में मैंने इसका लिखा नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में भी बच्चों ये आपको काफी ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ये गुजरात में वाक़या है बाय द वे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में वाक़या है बच्चों। जनरल कैटेगरी में कुछ इंजीनियरिंग की भी डिग्रीज आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसका रिसर्च वर्क बच्चों बहुत अच्छा है। इसका कैंपस, सब कैंपस एक लाहौर में भी वाक़या है, लेकिन इसका मेन कैंपस सरगोदा में वाक़या है। एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। UCP, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जहां बच्चों ये आपको बिजनेस की कुछ देती है, बिजनेस में आपको ऑप्शंस देती है, इंजीनियरिंग में भी आपको ऑप्शंस देती है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मैंने तो यहाँ पे मेन लिखे हैं। और इसके अलावा बच्चों जनरल कैटेगरी में भी आपको काफी ऑप्शंस देते हैं। जब हम बायो के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी काफी ऑप्शंस है UCP के, वो भी आप देखेंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद बच्चों FC का नाम जहां पे बिजनेस में बहुत बेहतरीन है, इसी तरह जनरल कैटेगरी में FC का नाम, इसमें भी बच्चों सॉफ्टवेयर में भी FC का नाम काफी अच्छा है। इसी तरह बच्चों मैथ्स कम्युनिकेशन FC की बहुत बेहतरीन है। इसमें मैथ की डिग्री भी ऑफर होती है, फिजिक्स की डिग्री भी ऑफर होती है, और बायो की भी काफी फील्ड्स होती हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो बेहतरीन ऑप्शन आपके पास FC की सूरत में हो सकता है। उसके बाद UOE, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बच्चों, बड़े ही। इसके बाद अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की एक जबरदस्त बात यह है कि इसका मेरिट इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छी यूनिवर्सिटी तो है, गवर्नमेंट की भी है, एक्सपेंसेस इतने नहीं है, इसका मेरिट भी इतना अच्छा ज्यादा नहीं होता। तो जो स्टूडेंट्स जिनका खजाना वास्ता किसी और यूनिवर्सिटी में ना हो, इस यूनिवर्सिटी में लास्ट में उनका एडमिशन होगा। तो इसको बच्चों आपने भूलना नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं होता, इसका अप्लाई नहीं करते, हालांकि मैक्सिमम चांस होता है इसमें आपका नाम आने का, तो इसमें लाजमी अप्लाई करना है। उसके बाद GCU, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जहां बाकी जगहों पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जनरल कैटेगरी में भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है। फिर बच्चों आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज को कभी नहीं भूलना। कायदे-ए-आज़म लॉ कॉलेज बच्चों लाहौर में ही वाक़या है। लॉ में इसका बच्चों दूसरा कोई सानी नहीं है। अगर आप कानून पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, LLB करना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन नहीं है बच्चों। आप हिसाब लगा लें, जजेस जो होते हैं, चीफ जस्टिस के लेवल के लोग यहाँ पे आके लेक्चर दे रहे होते हैं, इतना बेहतरीन कॉलेज है। अगर आप उन लोगों से पढ़े लॉ पढ़े, उन लोगों से पढ़े जो लॉ खुद बनाते हैं, तो सोचिए आप कितना आगे जा सकते हैं। तो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। कोथम लॉ के लिए और भी कायदे-ए-आज़म भी है, पंजाब भी है, जनरल कैटेगरी में सारे ही हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं सिर्फ कायदे-ए-आज़म ही है। कोथम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। कुछ बच्चों को बड़ा शौक होता है टूरिज्म का, ठीक है, बच्चों को कुकिंग का बहुत शौक होता है, खासतौर पे गर्ल्स को, ठीक है, ब्यूटिशियन का कोर्स करने का बहुत शौक होता है। तो कोथम बच्चों आपको बड़े ही इस तरह के कोर्सेज करवाता है, और ना सिर्फ ये कोर्सेज करवाता है बल्कि आपको जो भी किसी अच्छी जगह पे दिलवा के देता है कोथम, क्योंकि
कोथम जो है होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ये कुकिंग वगैरह हो गई, ब्यूटिशियन हो गए, इन सब चीजों में जो माई बाप है वो कोथम ही है। कोथम ही बच्चों हर जगह पे अपने स्टूडेंट्स को आगे प्रोवाइड करता है। और ये आपको अब्रॉड भी लेके जाते हैं, मतलब आपको काफी चीजें सिखाने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं उन्होंने गौतम को कभी नहीं बोलना। तो बच्चों देखें ये कितने, मैंने आपको कितने ज्यादा ऑप्शंस बता दिए, ये इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। यही ऑप्शन अगर आप कवर कर ले तो इंशाल्लाह आपका किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन होगा। ये सारे ऑप्शंस में बच्चों, सारी यूनिवर्सिटीज में, कुछ यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी बहुत अच्छी है, कुछ यूनिवर्सिटीज की स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ यूनिवर्सिटीज में की मार्केट वैल्यू बहुत जबरदस्त है, कुछ यूनिवर्सिटीज में फाइनेंसेस का इतना इशू नहीं होता। तो ये सारे ऑप्शंस हैं बच्चों, इन सबको आपने देखना है, किसी को स्किप नहीं करना। लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है। हाँ, सारी जो मेन उसमें जो बात आ जाती है बच्चों वो आपकी मेहनत है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े जिसकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप पूरी मेहनत से पढ़े बच्चों, तो गारंटी है कि आपकी सक्सेस लाजमी होगी लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर आप प्यार से भी पढ़ ले, नस से भी पढ़ ले, जीके से भी पढ़ ले, बड़ी बड़ी एनसीए से पढ़ ले, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, और आप उतनी मेहनत ना करें तो आप उतना ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो मेहनत आपके एंड पे भी लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अच्छा, इन सारे ऑप्शंस के अलावा बच्चों कुछ और भी आपके क्वेश्चंस होंगे, कुछ और भी आपके ज़हन में, माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी क्लियर करते जाते हैं। एक इशू तो ये आता है बच्चों कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं आपको जनरल कैटेगरी के अलावा, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं आपको एडमिशन देती हैं टेस्ट की बेस पे, एंटी टेस्ट की बेस पे। अब बच्चों ने क्या किया होता है, जहन में एक बात बिठाई होती है कि हमने तो इन यूनिवर्सिटीज में जाना है, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज में जाना है, इसके अलावा किसी में नहीं जाना। तो हम किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्यों दें, किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट देके पैसे क्यों जाया करें। नहीं बच्चों, आपने ये नहीं सोचना। अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का या ज्यादा यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल टेस्ट देते हैं तो बच्चों ये आपके पैसे जाया नहीं होंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया, मल्टीपल टेस्ट दें बच्चों, आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। खुदा ना खास्ता, दूसरी बात ये, खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं होता, आप टेस्ट में पैनिक कर जाते हैं या किसी वजह से उस यूनिवर्सिटी का मेरिट हाई हो जाता है, आपका नाम वहां पे नहीं आता, तो बच्चों क्या करेंगे, साल जाया हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं सोचना बच्चों, जितने मैक्सिमम आप टेस्ट दे सकते हैं दें। मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं आपकी मतलब इस सिचुएशन में था एफएससी के बाद, तो बच्चों मैंने मल्टीपल टेस्ट किए थे। मल्टीपल टेस्ट देने से मैं इतना ट्रेन हो गया था, जिस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देता था मेरा उसमें नाम आ जाता था। तो ये फायदा होता है मल्टीपल टेस्ट देने से, ठीक है। तो ये आपने जरूर मल्टीपल टेस्ट देने हैं। उसके बाद बच्चों एक ये मसला जो आता है आपके ज़हन में सवाल हो रहा होगा, उठ रहा होगा कि अक्सर यूनिवर्सिटीज इसमें जो है कुछ लाहौर में भी है और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे बड़े शहजादे होते हैं, मम्मी डैडी किस्म के स्टूडेंट्स, उन्होंने सारी जिंदगी मामा पापा के पास ही रहना होता है, शहर से दूर नहीं जाना, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने देख ली बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वो इस बेस पे उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये शहर से दूर है, मामा पापा से दूर जाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं आपने सोचना। यहाँ तो आप अगर ऐसा सोचेंगे तो यहाँ तो इसका टेस्ट ही नहीं देंगे, हाँ अगर टेस्ट दे भी देंगे तो आपका वहां पे जाने का दिल नहीं करेगा। लेकिन बच्चों ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। कुछ पाने के लिए बच्चों याद रखें कुछ खोना लाजमी होता है, ठीक है। दूर जाना पड़ेगा, दूर जाएंगे तो इसका आउट ऑफ सिटी जाने का एक और भी मतलब आपको फायदा होता है। दूर तो जाना पड़ता है, कुर्बानी देते हैं, लेकिन कुर्बानी देने से बच्चों सक्सेस मिलती है। और अगर आप दूर जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हॉस्टल में रह के आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, आप अपने काम खुद करने के आदी हो जाते हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इस चीज की वजह से आपने मतलब किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट नहीं करना कि आपको शहर से दूर जाना पड़ेगा, आप मामा से उदास हो जाएंगे, आप पापा से उदास हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, और दूसरा मसला यहाँ पे गर्ल्स को फेस करना पड़ता है कि अक्सर देखने में आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि गर्ल्स को आउट ऑफ सिटी नहीं भेजना स्टडीज के लिए। तो उन गर्ल्स को मैं ये कहूंगा कि बच्चों यहाँ पे आपका रोल है, आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। बच्चों ये वंस इन अ लाइफ टाइम से अपॉर्चुनिटी होती है, बार बार ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है, वो आपकी लाइफ जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आप उस यूनिवर्सिटी में जा ही ना पाए तो क्या होगा, आपकी वो जो जिंदगी कुछ और हो सकती थी, वो सारी जिंदगी आपका यही गिल्ट रहेगा कि मैं कहीं कहाँ पे हो सकती थी, मैं इस वजह से नहीं जा पाई।
और मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई, तो आपने बच्चों को कन्विंस करना है अपने पेरेंट्स को। नहीं आपसे कन्विंस होते, हमारे पास लेके आए, अपने टीचर्स के पास लेके आए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों अपॉर्चुनिटी को इस बेस पे आपने मिस नहीं करना। ठीक हो गया बच्चों? और एक आपको आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि काफी यूनिवर्सिटीज तो प्राइवेट हैं, फाइनेंसेस का मसला होता है, ठीक है, ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह का मसला होता है, लेकिन बच्चों आपने इस चीज से घबराना नहीं, इसमें भी आपके पास बड़े ही राह निकल आएंगे। ठीक है, अक्सर यूनिवर्सिटीज की तो फाइनेंशियल एड की सहूलत मौजूद होती है, असिस्टेंट मौजूद होती है बच्चों, कि यूनिवर्सिटीज देखती हैं बच्चा पढ़ने वाला है तो यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, उनको फाइनेंशियल एड दे देती हैं। इसके अलावा बच्चों एचईसी की भी काफी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। आपने इस चीज से नहीं घबराना, फाइनेंसिस का जो मसले से आपने कभी नहीं घबराना बच्चों, आपने जस्ट अपनी मेहनत करनी है। इंशाल्लाह भी पूरा फोकस आपने अपने एंट्री टेस्ट पे रखना है, एडमिशन सिक्योर करने पे रखना है। एक दफा बच्चों आपका एडमिशन सिक्योर हो गया तो इंशाल्लाह ये जो फाइनेंसिस के मसले ये भी सारे हल हो जाने हैं। यूनिवर्सिटीज देखती हैं कि बच्चा बड़ा काबिल है, वो तो वैसे ही बच्चे को रख लेती है अपने पास, तो आपने फाइनेंसिस का भी जहन में नहीं रखना, जस्ट आपने क्या करनी है बच्चों, मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो फाइनेंसिस का मसला खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चों एक मसला ये आता है स्टूडेंट्स को, आपको ये मसला आएगा, जरूर आएगा, कि काफी यूनिवर्सिटीज में काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट फील्ड्स में उनका एडमिशन हो जाएगा। अब उनका जहन ये होगा कि हम किसको चूज करें, किस फील्ड को चूज करें, या हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएं या केमिकल इंजीनियरिंग में जाएं, हम सॉफ्टवेयर में जाएं या कंप्यूटर साइंस या आईटी में जाएं, हम बीबीए करें या हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ें, हम सीए करें या हम फिजिक्स पढ़ें, मैथ पढ़ें, या हम लॉ पढ़ें या हम इकोनॉमिक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सारे बच्चों आपके जहन में सवाल होंगे। मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ें, तो बच्चों इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आपका इंटरेस्ट कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड आपको अच्छी लगती है, एक बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है किस फील्ड का स्कोप अच्छा है, किस फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो आपका सवाल है ये बड़ा ही ब्रॉड सवाल है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो एक छोटे से 2-3 अल्फाज में नहीं दिया जा सकता। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों की आसानी के लिए, जिसमें हर फील्ड का स्कोप आपको बताया जाएगा, फिर आप खुद से डिसाइड करेंगे कि कौन सी फील्ड ऐसी है कि जिसका स्कोप अच्छा है, उस फील्ड में आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक हो गया? तो ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपको इस लेक्चर से सीखने को मिला होगा। ठीक हो गया? अब बच्चों एक लेक्चर हमने और बनाना है, ठीक है, बात अभी मेरे ज़हन में आई कि ये जो टेस्ट है, ये भी क्वेश्चन तो आपके ज़हन में होगा कि इनके जो टेस्ट हैं किस तरह के टेस्ट होंगे। हर यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लेके आपको एडमिशन देना है ना, जनरल कैटेगरी की कुछ यूनिवर्सिटीज के अलावा। तो बच्चों ये जो टेस्ट है आपके ज़हन में ये सवाल होगा, ये किस तरह के टेस्ट होंगे, कैसे इनमें अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें आपके ये तमाम सवाल जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो को भी बच्चों आपने लाजमी देखना है। एक एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितना आपके पास टाइम होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे आपने उनकी तैयारी करनी है बच्चों। इंशाल्लाह अलग वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह उसको वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको आपके लिए काफी ये फायदेमंद क्या नाम है ये लेक्चर हुआ होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कई नई चीजें आपको पता लगी होंगी। तो बच्चों अपनी मतलब लेक्चर का इख्तिताम अपनी लास्ट बात पे करना चाहूंगा कि लाइफ इज नथिंग बट बेटा, लाइफ इज नथिंग बट व्हाट यू मेक ऑफ इट। जिंदगी कुछ भी नहीं है बल्कि वो चीज है जो जिंदगी को आप बनाते हैं। जिंदगी एक ऐसी तस्वीर है जिसमें रंग आप खुद भरते हैं। बच्चा जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसकी कलम आपके पास होती है, उस कहानी के राइटर आप खुद होते हैं। वो कहानी बच्चों बेहतरीन भी हो सकती है, वो कहानी बदतरीन भी हो सकती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है बच्चों, वो जो कलम आपके पास है उससे अपनी जिंदगी की वो ऐसी कहानी लिखनी है कि वो बेहतरीन हो, दुनिया उसको याद रखे। ठीक हो गया? तो उस कलम का बच्चों जो आपके हाथ में है कलम, उसका आपने राइट यूज करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।